क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है कि सफलता का असली रहस्य क्या है? क्यों कुछ लोग लगातार तरक्की करते जाते हैं और कुछ लोग बहुत कोशिशों के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्या ये किस्मत है या कोई छुपा हुआ टैलेंट? दरअसल वो जो सबसे बड़ा फर्क पैदा करता है वो है आत्म अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन ये शब्द सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन इसके पीछे जो ताकत है वो पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। हम सबके पास सपने होते हैं, लक्ष्य होते हैं, लेकिन उन्हें हासिल करने के रास्ते में जो सबसे बड़ी बाधा खड़ी होती है वो हम खुद होते हैं। हमारा आलस्य, हमारी टालमटोल की आदत और हमारी आदतें जो हमें आज़ादी तो देती हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ने देती। ब्रायन ट्रेसी इस किताब में कहते हैं कि आत्म अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन ही आपकी सफलता, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की जड़ है। ये वो शक्ति है जो आपको हर दिन वही काम करने के लिए प्रेरित करती है जो जरूरी है, चाहे आपका मन करे या न करे। सफल लोग वही होते हैं जो जरूरी चीजों को करते हैं, भले ही उन्हें करने का मन ना हो। वो अपने मन की नहीं, अपने मिशन की सुनते हैं। जब आप सुबह उठते हैं और अलार्म बंद करके फिर से सो जाते हैं, उस क्षण आप निर्णय ले चुके होते हैं कि आपकी भावना आपकी आदत पर भारी है। लेकिन जब आप अलार्म बजते ही उठ जाते हैं, उस क्षण आप जीवन को जीतना शुरू कर देते हैं। आत्म अनुशासन छोटे छोटे निर्णयों में बनता है। यह एक रात में पैदा नहीं होता, लेकिन हर रात आपकी अगली सुबह को आकार देता है। इस किताब की शुरुआत एक बहुत ही साधारण लेकिन गूढ़ विचार से होती है। अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी आसान हो जाए तो पहले मुश्किलों को गले लगाना सीखिए। और ये बात सच है, जब आप कठिन चीजों को पहले करते हैं, जब आप मुश्किल रास्तों पर चलने की हिम्मत दिखाते हैं, तो भविष्य आपके लिए आसान बन जाता है। ब्रायन ट्रेसी आगे कहते हैं कि आत्म अनुशासन 3 क्षेत्रों में सबसे जरूरी होता है। पहला, आपके व्यक्तित्व में, दूसरा आपके काम और करियर में, और तीसरा आपके व्यक्तिगत जीवन जैसे कि रिश्ते, सेहत और पैसों में। व्यक्तित्व की बात करें तो सेल्फ डिसिप्लिन आपको वो इंसान बनाता है जिसे आप अंदर से बनना चाहते हैं। आप जब खुद से किए वादे निभाते हैं तो आपका आत्मसम्मान बढ़ता है। अगर आपने कहा कि आप आज एक्सरसाइज करेंगे और आप करते हैं तो आपका मन आपको एक विजेता मानता है। लेकिन अगर आप टाल जाते हैं तो एक छोटी सी हार आपके भीतर बैठ जाती है और फिर धीरे धीरे यही छोटी हारें आपकी पहचान बन जाती हैं। इसलिए अगर आप खुद से प्यार करते हैं तो खुद को अनुशासन में रखना शुरू कर दीजिए। ये आत्म प्रेम का सबसे सच्चा रूप है। काम और करियर की बात करें तो याद रखिए, दुनिया उन्हीं को भुगतान करती है जो मूल्य पैदा करते हैं। लेकिन मूल्य तब पैदा होता है जब आप लगातार फोकस के साथ अपने समय का उपयोग करते हैं। आपका हर दिन एक मौका है, या तो आप उसे गंवा सकते हैं या उसे कुछ ऐसा बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जो आने वाले वर्षों में आपको आज़ादी दे। सेल्फ डिसिप्लिन आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाता है। वो मोबाइल नोटिफिकेशन, वो छोटी छोटी चीजें जो तुरंत संतुष्टि देती हैं लेकिन आपको आपकी मंजिल से दूर ले जाती हैं, उनसे बचने की ताकत आत्म अनुशासन से आती है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, ईट दैट फ्रॉग, मतलब दिन की शुरुआत उस सबसे कठिन काम से करो जिसे आप टालते रहते हो। जब आप सबसे कठिन काम को पहले कर लेते हैं तो बाकी दिन आसान हो जाता है और आपका आत्मसम्मान कई गुना बढ़ जाता है। अब बात करते हैं सेल्फ डिसिप्लिन की सबसे गहरी परत की, और वो है मानसिक अनुशासन। आपका मन हमेशा आपको कंफर्ट जोन में रखना चाहता है। वो कहता है अभी मत करो, बाद में कर लेना। वो कहता है तुम थक गए हो, अभी थोड़ा रिलैक्स कर लो। वो आपको धोखा देता है क्योंकि उसे बदलाव से डर लगता है। लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन वही होता है जब आप अपने मन को आदेश देते हैं, जब आप कहते हैं नहीं, ये जरूरी है और मैं इसे अभी करूंगा। अगर आप दिन की शुरुआत ये सोचकर करें कि आज मैं अपने उस एक काम को पूरा करूंगा जो मुझे आगे ले जाएगा, और फिर उसे पूरा करें, तो दिन खत्म होने तक आप खुद को सम्मान की नजर से देखेंगे। सेल्फ डिसिप्लिन आपके भविष्य का सबसे बड़ा निवेश है। जब आप आज डिसिप्लिन से काम करते हैं तो कल आप उसी की फसल काटते हैं। जब आप आज वक्त बर्बाद करते हैं तो कल पछतावा आपका इंतजार करता है। इसलिए ब्रायन ट्रेसी इस किताब में बार बार हमें याद दिलाते हैं, सक्सेस इज नॉट एन एक्सीडेंट, इट इज द रिजल्ट ऑफ डेली डिसिप्लिन। अब सवाल आता है, इस सेल्फ डिसिप्लिन को रोज की जिंदगी में कैसे लाएं? इसके लिए सबसे पहला कदम है स्पष्ट लक्ष्य तय करना। अगर आपको पता ही नहीं कि आप कहाँ जाना चाहते हैं तो अनुशासन किस दिशा में होगा? जब आप एक ठोस लक्ष्य तय करते हैं और उसे लिखते हैं तो आप अपने दिमाग को एक मैप दे देते हैं। अब जब आप जान चुके होते हैं कि मंजिल कहाँ है, तभी आप तय कर पाते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। दूसरा कदम है हर दिन की योजना बनाना। सेल्फ डिसिप्लिन योजना के बिना अधूरी है। जब आप हर सुबह उठकर तय करते हैं कि आपको आज क्या करना है और फिर उन कार्यों को प्राथमिकता के अनुसार पूरा करते हैं, तो आप दिन को जीत लेते हैं। तीसरा कदम है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को टालना। दुनिया कहती है जो दिल करे करो, लेकिन सच ये है कि जो लोग आज मन को टालते हैं वे ही कल अपनी जिंदगी को संभालते हैं। हर बार जब आप सोशल मीडिया पर जाने की इच्छा को टालते हैं, हर बार जब आप जंक फूड खाने की जगह हेल्दी खाना खाते हैं, हर बार जब आप रिमोट उठाने की जगह किताब उठाते हैं, उस हर बार आप खुद को मजबूत बना रहे होते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन धीरे धीरे बनता है, लेकिन एक बार बन जाए तो ये आपकी आदतों को,
आपके निर्णयों को और अंततः आपके पूरे जीवन को दिशा देता है। अब हम आगे बढ़ेंगे उस मानसिकता की ओर जो सेल्फ डिसिप्लिन को जिंदा रखती है, और वहीं से भागदौड़ शुरू होगा। और यहीं से शुरू होती है वो मानसिकता जो सेल्फ डिसिप्लिन को सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा बना देती है। ये मानसिकता होती है दीर्घकालिक सोच, यानी लॉन्ग टर्म थिंकिंग। जब हम जीवन को सिर्फ आज, सिर्फ इस पल के हिसाब से देखते हैं, तो हम उस चीज को चुनते हैं जो तुरंत आनंद देती है, जैसे सोशल मीडिया, टीवी, मिठाइयाँ या आराम। लेकिन जब हम दूर की सोचते हैं, 1 साल, 5 साल, 10 साल आगे की, तो हम उन कामों को प्राथमिकता देते हैं जो हमें आगे ले जाएंगे। यही अंतर है सेल्फ डिसिप्लिन की सोच और लापरवाह सोच में। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, सक्सेसफुल पीपल थिंक लॉन्ग टर्म, they think about the future and they are willing to sacrifice comfort today for freedom tomorrow. अब आप सोच सकते हैं ये तो सब बातें हैं, लेकिन जब मन नहीं करता तब कैसे करें? असल में मन को समझना और प्रशिक्षित करना ही तो सेल्फ डिसिप्लिन है। आपका मन कहेगा थोड़ा रुक जा, आपका शरीर कहेगा आज थक गया हूँ, लेकिन आपका विजन जो आपने भविष्य के लिए तय किया है वो कहेगा चल उठ, अभी करना जरूरी है। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है अपने मूड से ऊपर उठकर अपने मकसद को चुनना, और ये तब आसान होता है जब आप अपनी भावनाओं को पहचानते हैं लेकिन उनके गुलाम नहीं बनते। अब सोचिए, ये सोच अगर आपकी बन जाए तो क्या मुमकिन नहीं होगा? इसके बाद आता है वो हिस्सा जहाँ ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, और वो है कंसिस्टेंसी, यानी निरंतरता। सेल्फ डिसिप्लिन एक बार किया गया कार्य नहीं है, यह कोई एक निर्णय नहीं बल्कि रोज का अभ्यास है। हर दिन अपने आप से जीतना, यही इसकी असली परीक्षा है। आप जब लगातार छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं तो उनका असर एक समय बाद बड़ा होता है, जिसे हम कंपाउंड इफेक्ट कहते हैं। एक दिन की एक्सरसाइज शायद कोई फर्क न लाए, लेकिन रोजाना की आदत आपका शरीर ही नहीं, आपकी सोच भी बदल देती है। एक दिन की बचत से अमीरी नहीं आती, लेकिन रोज की बचत से भविष्य सुरक्षित हो जाता है। सेल्फ डिसिप्लिन छोटे कामों में दिखता है, सुबह बिस्तर तुरंत छोड़ देने में, हर दिन पढ़ाई का 1 घंटा निकालने में, हफ्ते भर जंक फूड से दूरी बनाने में, हर रात फोन छोड़कर सोने में। जब आप इन छोटे छोटे क्षणों में अपने फैसलों पर टिकते हैं तो आप खुद को रोज मजबूत करते हैं। आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे पनपता है, क्योंकि आप खुद को साबित कर चुके होते हैं खुद से। अब बात आती है जब मन हार जाए तो क्या करें? ब्रायन ट्रेसी हमें याद दिलाते हैं कि असल ताकत आती है स्वयं से की गई प्रतिबद्धता से। जब आप एक बड़ा कारण ढूंढ लेते हैं, एक स्ट्रॉन्ग वाई, तो सेल्फ डिसिप्लिन अपने आप पैदा होने लगता है। मान लीजिए आपको किताब पढ़नी है लेकिन मन नहीं कर रहा। अब सोचिए क्यों पढ़नी है? क्योंकि आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आप अपने परिवार को बेहतर जीवन देना चाहते हैं, क्योंकि आप एक ऐसा इंसान बनना चाहते हैं जिस पर गर्व किया जा सके। अब वो किताब सिर्फ एक काम नहीं है, वो आपका भविष्य बन जाती है। सेल्फ डिसिप्लिन का असली ईंधन यही है, उद्देश्य की गहराई। ब्रायन ट्रेसी इस किताब में कई व्यावहारिक तकनीकें भी देते हैं, जैसे विजुअलाइज करें, हर दिन अपने लक्ष्य को मन में देखें, अनुभव करें। अफर्मेशंस बोलें, जैसे मैं अनुशासित हूँ, मैं जो तय करता हूँ वो करता हूँ। एनवायरनमेंट बदलें, अपनी जगह, अपने आसपास के लोगों, चीजों को ऐसा बनाएं जो आपको प्रेरित करें, भटकाएं नहीं। अगर आपका कमरा गड़बड़ है, आपकी मेज पर फालतू चीजें पड़ी हैं, या आपके दोस्त वही हैं जो दिन भर आलस करते हैं, तो सेल्फ डिसिप्लिन टिक नहीं पाएगा। आपको खुद को उस माहौल में रखना होगा जहां अनुशासन एक स्वाभाविक आदत बन जाए। अब बात करते हैं उस सबसे कठिन हिस्से की, समय प्रबंधन। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट। जब आप अपना समय नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तब आप अपने जीवन को भी नियंत्रित करने लगते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन की नींव वही लोग बना सकते हैं जो ये जान चुके हैं कि उन्हें हर दिन क्या करना है। इसलिए सबसे पहले अपना समय शेड्यूल कीजिए। हर सुबह कुछ मिनट निकालिए ये तय करने के लिए कि आज के 3 सबसे जरूरी काम क्या है, और फिर सबसे पहले उन्हीं को कीजिए, चाहे मन करे या न करे। हर दिन के अंत में खुद से पूछिए, क्या मैंने आज वही किया जो मुझे करना था? ये छोटा सा सवाल हर दिन आपको एक बेहतर इंसान बना सकता है। अब तक हम देख चुके हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन एक ताकत है जो आपका शरीर, दिमाग और समय तीनों को दिशा देती है। लेकिन अब हम उस स्तर पर पहुंचेंगे जहां सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ बाहरी नियंत्रण नहीं रह जाता, वो आपकी पहचान बन जाता है। और यहीं से शुरू होगा अगला भाग, और यहीं से शुरू होता है वो स्तर जहां सेल्फ डिसिप्लिन केवल एक आदत नहीं बल्कि आपकी पहचान बन जाती है। एक समय आता है जब आप अपने बारे में ये कहने लगते हैं, मैं वो व्यक्ति हूँ जो हर दिन उठकर वही करता है जो जरूरी है, चाहे मेरा मन कुछ भी कहे। और जब आप इस सोच को जीने लगते हैं तो सेल्फ डिसिप्लिन आपकी आत्मा का हिस्सा बन जाता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, Character is the ability to follow through on a resolution long after the mood in which it was made has left you. यानी असली चरित्र वो होता है जो निर्णय लेने के बाद भी डटा रहे, भले ही भावनाएं बदल जाएं। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो हर हाल में संकल्प निभाते हैं। स्वास्थ्य में आत्म अनुशासन। अब बात करते हैं उस सेल्फ डिसिप्लिन की जो आपके स्वास्थ्य से जुड़ी है। कितनी बार ऐसा होता है कि हम थके हुए होते हैं, शरीर बोझ लगता है और हम सोचते हैं आज नहीं,
कल से एक्सरसाइज शुरू करूंगा, फिर वो कल कभी नहीं आता। लेकिन ध्यान दीजिए, आपका शरीर आपका पहला घर है। अगर आपने इसे संजोकर नहीं रखा तो चाहे कितना भी पैसा कमा लें, आप उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है अपने शरीर को उतनी ही प्राथमिकता देना जितनी अपने करियर को देते हैं। रोज थोड़ी एक्सरसाइज, अच्छी नींद और सही भोजन, ये छोटे नियम हैं, लेकिन इनका असर जीवन भर रहता है। वित्तीय अनुशासन। अब बात करते हैं वित्तीय अनुशासन की, फाइनेंशियल डिसिप्लिन। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, सेविंग अ लिटिल मनी एवरी मंथ, स्पेंडिंग लेस देन यू अर्न। ये सेल्फ डिसिप्लिन का सबसे व्यावहारिक रूप है। कई लोग दिन भर मेहनत करते हैं, लेकिन महीने के अंत में उनके पास कुछ नहीं बचता, क्योंकि वे नियंत्रण नहीं रखते। लेकिन जो लोग हर महीने एक छोटी रकम अलग रखते हैं, चाहे जितनी भी कमाई हो, वो धीरे धीरे खुद को आर्थिक रूप से आज़ाद बना लेते हैं। आपको हर बार ये सोचकर खर्च नहीं करना है कि मन कर रहा है। आपको सोचना है, क्या ये ज़रूरी है, क्या ये मुझे आगे ले जाएगा। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण। जब आप पैसों को लेकर डिसिप्लिन में आ जाते हैं तो जीवन में स्थिरता आनी शुरू होती है। रिश्तों में अनुशासन। अब बात करते हैं रिश्तों में अनुशासन की। हाँ, ये भी उतना ही जरूरी है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन इन कम्युनिकेशन, ऑनेस्टी एंड इमोशनल कंट्रोल इज व्हाट मेक्स रिलेशनशिप स्ट्रांग। मतलब अगर आप रिश्तों में सच बोलना, समय देना और गुस्से को संभालना सीख जाते हैं तो आपका जीवन और भी संतुलित बन जाता है। जब आप किसी से नाराज हों और फिर भी संयम से बात करें, तब असली अनुशासन दिखता है। जब आप अपने अहंकार से ऊपर उठकर माफ कर दें, तब सेल्फ डिसिप्लिन प्रेम बन जाता है। तो अब हम देख चुके हैं, शरीर, पैसा, करियर, रिश्ते, हर क्षेत्र में सेल्फ डिसिप्लिन आपकी रीढ़ की हड्डी है। धैर्य और आत्मकरुणा। लेकिन अब सबसे जरूरी बात, जब आप सेल्फ डिसिप्लिन का अभ्यास कर रहे हो और फिर भी नतीजे ना दिखें, तब क्या करें? तब आपको चाहिए धैर्य और आत्मकरुणा। ब्रायन ट्रेसी साफ कहते हैं, self discipline doesn't mean being harsh on yourself. It means being committed, focused and forgiving. अगर किसी दिन आप चूक गए तो खुद को कोसिए मत। उठिए, पहचानिए कि कहाँ चूके और फिर से उस रास्ते पर लौट आइए। सेल्फ डिसिप्लिन कोई परफेक्शन नहीं है, ये निरंतर सुधार की प्रक्रिया है। हर दिन थोड़ा बेहतर बनना, हर सप्ताह थोड़ा और अनुशासित बनना, यही असली विकास है। इसलिए ब्रायन ट्रेसी इस पूरी किताब में एक लाइन बार बार दोहराते हैं, डिसिप्लिन इज डूइंग व्हाट यू नो यू शुड डू इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक इट। तो अब जब हम इस गहराई तक पहुंच चुके हैं जहां सेल्फ डिसिप्लिन एक आदत नहीं, जीवन की कला बन जाती है, अब वक्त है ये जानने का कि कैसे सेल्फ डिसिप्लिन का अभ्यास इतना सहज बना ले कि ये आपके जीवन में बिना प्रयास के शामिल हो जाए। और वहीं से हम शुरुआत करेंगे अंतिम भाग की, जहां सेल्फ डिसिप्लिन जीवन का स्वाभाविक प्रवाह बन जाता है। और अब जब हम इस सोच तक पहुंच चुके हैं जहां सेल्फ डिसिप्लिन केवल एक आदत नहीं बल्कि जीवन की आत्मा बन जाता है, अब समय है उसे अपने व्यवहार, अपने दिनचर्या और अपने हर छोटे फैसले में उतारने का। Brian Tracy कहते हैं, success is not an accident. Success is a choice, and that choice is made through the daily practice of self-discipline. हर सुबह जब आप जागते हैं तो आपके पास दो विकल्प होते हैं। पहला, वही पुरानी लय में बह जाना जहां आदतें आपको चलाती हैं। दूसरा, जागरूक होकर खुद से कहना, आज मैं वही करूंगा जो मुझे करना है, चाहे मन कुछ भी कहे। सेल्फ डिसिप्लिन का असली कमाल इसी हर दिन के निर्णय में छिपा है। ये कोई जादू नहीं है, यह एक सरल लेकिन लगातार दोहराया गया अभ्यास है। जैसे आप दांत रोज साफ करते हैं, वैसे ही सेल्फ डिसिप्लिन भी एक सफाई है। आपके आलस्य, आपके बहानों और आपके डर की सफाई। और यही फर्क है उन लोगों में जो जीवन भर इंतजार करते हैं और उन लोगों में जो अपने जीवन का निर्माण करते हैं। छोटे कदमों से शुरुआत करें। अब अगर आप सोच रहे हैं मैं कैसे शुरू करूं, तो जवाब है छोटे कदमों से। ब्रायन ट्रेसी की सलाह है, रोज सुबह एक कागज पर लिखिए, आज मैं क्या करूंगा जो मुझे आगे बढ़ाएगा। सिर्फ 3 जरूरी काम तय कीजिए और दिन खत्म होने से पहले उन्हें पूरा करिए। धीरे धीरे ये आदत आपकी सोच बदल देगी। फिर चाहे वो सुबह जल्दी उठना हो या जिम जाना या किताब पढ़ना, आपका दिमाग कहेगा चलो शुरू करें। मुश्किलों का सामना। अब बात आती है कि जब मुश्किलें आए, जब थकान, निराशा या असफलता आपके रास्ते में खड़ी हो जाए, तब क्या करें? तब आपको याद रखना होगा कि सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है लक्ष्य पर केंद्रित रहना, भावनाओं से भटकना नहीं। जिस दिन आप टूटने लगे, उस दिन अपने भविष्य की कल्पना कीजिए। वो लक्ष्य जो आपने देखा था, वो माता पिता जो आप पर गर्व करेंगे, वो जीवन जिसमें आप स्वतंत्र होंगे, वो दिन जब आप कह सकेंगे मैंने हार नहीं मानी थी। ब्रायन ट्रेसी हमें सिखाते हैं, Winners do what is hard today so they can enjoy what is easy tomorrow. जो आज मुश्किल है वही कल आपकी आजादी बनेगा। और यही तो अनुशासन है, अपने आप को उस मुकाम तक ले जाना जहां बहाने कोई जगह नहीं रखते। अपने जीवन का क्षेत्र चुने। अब जरा रुकिए और सोचिए, आपकी जिंदगी का वो एक क्षेत्र कौन सा है जहां सेल्फ डिसिप्लिन की सबसे ज्यादा जरूरत है? शायद स्वास्थ्य या पैसा या पढ़ाई या फिर निजी रिश्ते। एक काम कीजिए,
उसी क्षण को पकड़िए और निर्णय लीजिए कि आज से अभी से आप उसमें अनुशासन लाएंगे। शुरुआत छोटी होगी लेकिन असर बड़ा होगा। एक और ताकतवर बात ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, You can achieve almost anything you want in life if you have the discipline to pay the price. यानी कीमत चुकानी होगी आराम की, समय की, इच्छाओं की, लेकिन बदले में आपको मिलेगा आत्मविश्वास, सफलता और वो संतोष जो सिर्फ मेहनत के बाद आता है। सेल्फ डिसिप्लिन आपको अपने आप से दोस्ती करना सिखाता है। जब आप बार बार खुद से किया हुआ वादा निभाते हैं तो आपका आत्मसम्मान गहराता है। आप अपने भीतर ये विश्वास पैदा करते हैं कि मैं कर सकता हूँ, मैं हर हाल में टिक सकता हूँ, मैं अपने जीवन का निर्माता हूँ। 1 साल का प्रभाव। अब सोचिए क्या होगा अगर आप अगले 1 साल तक रोज बस थोड़ी सेल्फ डिसिप्लिन बनाए रखें। आपकी सेहत बदल जाएगी, आपकी आमदनी बढ़ेगी, आपके रिश्ते मजबूत होंगे और सबसे बड़ी बात, आप खुद से प्यार करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपने खुद को साबित किया होगा। सेल्फ डिसिप्लिन कोई बाधा नहीं है, यह दरअसल वो पुल है जो आपको आपकी कल्पनाओं से आपके यथार्थ तक ले जाता है। और यही इस पूरी किताब का सार है। ब्रायन ट्रेसी हमें याद दिलाते हैं, हर महान इंसान के पीछे एक चीज कॉमन होती है, उन्होंने अपने जीवन में सेल्फ डिसिप्लिन को चुना, फिर चाहे हालात कैसे भी हों। अब फैसला आपके हाथ में है। आप चाहें तो इस वीडियो को देखकर सिर हिला सकते हैं और फिर वही जीवन जी सकते हैं, या आप तय कर सकते हैं कि आज से, अभी से आप एक अनुशासित जीवन की ओर कदम बढ़ाएंगे। और जब आप हर दिन, हर निर्णय में खुद को जीतने लगेंगे, तब आप वो बन जाएंगे जो आज आपने केवल सोचा है। क्योंकि अंत में जो लोग अपने आप पर विजय पा लेते हैं वही इस दुनिया में कुछ बड़ा बदलते हैं, और वो इंसान आप हो सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे ही और वीडियो के लिए बुक 2 बैंक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।